हेलो गाइस। आज हम घातांक के ऊपर एक आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं। सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूँ घातांक के। एक्सपोनेंट कहते हैं इस इंग्लिश में। ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन। बेस सेम है तो उनकी पावर साइड हो जाती है। इफ बेस आर सेम, ये बेस बराबर है तो उनकी पावर साइड हो जाएंगी। उसी प्रकार 10⁻³ इंटू 10⁻² इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ प्लस 2 इक्वल टू 10⁻5। 10 के 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 के आगे 1 2 3 4 5, ये आपके 5 जीरो हो गए। 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर को हम इस तरह सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। और उसके बाद फार्मूला है ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम माइनस एन। अगर ये बेस सेम है तो ये पावर घट जाती है, ऊपर की पावर माइनस चली जाती है। एग्जाम्पल 10 टू दी पावर 3 अपॉन 10 टू दी पावर 2, इसको लिखेंगे 10 टू दी पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 10 टू दी पावर 1 इक्वल टू 10। वैसे भी 10 टू दी पावर 3 अपॉन 10 टू दी पावर 2, इसको 1000 कहते हैं, इसको 100 कहते हैं, ये कट गया तो 10 आया। तीसरा फार्मूला है ए टू दी पावर एम की पावर एन, ए टू दी पावर एम इंटू एन। अर्थात अगर ये आपका बेस है, इसकी पावर एम इसकी पावर एन, तो इनकी गुणा हो जाती है। एग्जाम्पल 10 टू दी पावर 3 की पावर 2 इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 टू जा 6, इसमें 1 के आगे 6 जीरो आ जाएंगे। और अगला फार्मूला है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू, ये बेस सेम है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 2 इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 इंटू 2 10 टू दी पावर 6, इन्हीं 1 के आगे 6 जीरो। अब आपका जैसे यहाँ पे होता है 10 की पावर 1 तो 10 होता है, यानी पावर 1 है तो 1 जीरो, पावर 6 है तो 6 जीरो लग जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, अगर बेस सेम है तो ये लिख जाएगा ए इंटू बी की पावर एम, इसे लिखा जाएगा ए इंटू बी की पावर एम। ये आपके फार्मूला है। इन फार्मूलों के आधार पे हम आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही साधारण विधि से, बहुत ही धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि एक्सपोनेंट का चैप्टर होता है थोड़ा कठिन होता है। थोड़ा समझाने में आपको सरलता महसूस हो तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। ये कंपटीशन में भी प्रश्न आता है 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 24, यानी यहाँ पे दुगनी पावर है तो 2 की पावर 12 को 12 ही लिखेंगे और 3 की पावर 2 इंटू 12 लिखेंगे, 12 दूनी 24। इसमें फार्मूला लगेगा ए की घात एन की पावर एन इक्वल टू ए की घात एन इंटू एन। यानी ये आपके बेस तो अलग अलग है लेकिन ये वाली पावर आपकी इक्वल है, तो इसमें यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा ए की पावर एन इंटू एन 12, तो ये पावर हो जाएंगे एम इंटू एन, यानी 2 इंटू 12, एक 3 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 12, ये फार्मूला आपका लगाएगा। तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 ऐसे ही रहेगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 की पावर 12। अब यहाँ पे ए इंटू ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इक्वल टू, इन दोनों की गुणा यहाँ कर ली और पावर एम, ये पावर जो है सेम है। तो इस फार्मूले से ये पावर सेम है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 9 की पावर 12, एक ये ए हो गया, एक ये बी हो गया, और पावर आपकी सेम हो गई। तो ये हो गया 2 की घात 2 गुणा 9 की पावर 12, अर्थात 18 की पावर 12, ये आंसर हो गया। 18 की पावर 9 दूनी 18, ये हो गया 18 की पावर 12।
अब एक क्वेश्चन ये है, ये भी कंपटीशन में आता है। आपकी जो भी कंपटीशन होते कर्मचारी से यूपीएससी रेलवे बैंक, 2 की पावर 3000 या 3 की पावर 2000, इनमें कौन सा बड़ा है? सबसे सरल विधि यह है कि 2 की पावर 3000 और 3 की पावर 2000, 3 जीरो है, इन्हें काट दो। अब बचा 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 2 की घात 3 8 होता है। 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 2 बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। इसमें 9 9 इज ग्रेटर देन 8। 9 8 से बड़ा है। 9 8 से बड़ा है, तो ये वाली संख्या 3 to the power 2000 इज मोर देन 2 की पावर 3000। ये बड़ा चिन्ह है, बिग, बड़ा। यानी शेर का मुंह इधर है तो ये बड़ा होगा, और ये इधर छोटा है तो ये छोटा होगा। ये मुंह बड़ा फैलाए हुए, ये बड़ा होगा। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ और भी प्रश्न बताते हैं। इसी चैप्टर के कुछ और प्रश्न ये हैं, जिसको मैं ये मिटा के आपको और प्रश्न बताता हूँ। ये देखिए, 2 की घात 40, 3 घात 30, 4 की घात 20 और 5 की घात 10। 2 3 4 5, इसको देखने पे 5 सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन इनके ऊपर घातें लगी हुई। अब आप ये देखो, 40 30 20 10, ये किस से कट रहे हैं? 10 से कट रहे हैं। 4 10 या 30, 10 दूनी 20, 10 एकम 10। 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका 16 हो जाएगा। इसी हिसाब से 3 घात 3, इसको भी हम एक बार ऐसे लिखते हैं, 2 की घात 4, 3 घात 3, 4 घात 2, 5 की घात 1। 2 की घात 4 ये होगा 16। 3 घात 3, 3 3 9 27। 3 घात 3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27। इसके बाद 4 घात 2, 4 गुणा 4 बराबर 16, ये हो जाएगा 16। 5 घात 1 5 हो जाएगा। अब आप इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 27। तो 3 घात 3, नहीं बल्कि किसको लिखेंगे? 27। अब ये देखो दोनों बराबर आए। 27 बड़ा है 16 से, और ये बड़ा है 5 से। 5 सबसे छोटा है, फिर 16 बड़ा है, फिर 27। तो इसका मतलब ये संख्या 3 की घात 30 इक्वल टू 16 में दोनों बराबर है। ये 2 की घात 40 और या 4 की घात 20, ये दोनों बराबर हैं। और ये 5 की घात 10। तो इसका क्रम ये बनेगा, सबसे बड़ी संख्या ये मुंह फाड़े हुए इधर पड़ा है, ये बड़ी, ये दोनों बराबर, ये बड़ी। सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे बड़ी निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए बराबर ही हो सकती है, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये बराबर संख्या है, इससे छोटी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा है। यह है 2 की घात 2x + 4 इक्वल टू 64। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 2x + 4, और ये 64 भी ले सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, ये हो जाएगा 2 की घात 6। ये हो जाएगा 2 की घात 2x + 4, ये दोनों इक्वल हैं। बेस आर सेम, पावर्स
विल बी इक्वल, यदि बेस समान है तो पावर्स कैसी होंगी, समान होगी। ये फार्मूला इसका, ये दोनों सेम है, सेम। तो फिर क्या होगा, ये वाली पावर इक्वल होगी 2x प्लस 4 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आया। अब अगर ये सही है या गलत है तो हम इसकी चेकिंग की विधि बता देते हैं आपके लिए। x इक्वल टू बनाया और ये हमारा क्वेश्चन था 2 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 64, 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 4 और ये हो गया 64। ये हो गया 2 की पावर 2 एकम 2 4 6 इक्वल टू 64। इसको 6 बार लिखेंगे तो 64 बराबर 64 हो गया। ये चेकिंग ऑफ द आंसर, चेकिंग ऑफ द आंसर आप ये भी कर सकते हैं। ये चेकिंग ऑफ द आंसर, इस तरह आपका ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आप परीक्षा में आने वाले प्रश्न सीखेंगे। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मैं अगला वीडियो किसी बहुत अच्छे चैप्टर पे डालूंगा। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी एक्सपोनेंट पे डाला है। इससे पहले अभी 15-20 मिनट पहले उस वीडियो को मैं इस वीडियो से अटैच कर दूंगा, तो आपको वो भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। और मेरा आपसे सुझाव है कि आप मेरे चैनल को एक लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे मुझे आप थोड़ी ताकत मिल जाए। थैंक यू।